Ask Mufti Tariq Masoud. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अज़ान पर करें या वक्त पर? साजिद अज़ीज़ ने अमेरिका से पूछा है, रोज़ा सूरज गुरूब होने के वक्त इफ्तार करना चाहिए या अज़ान होने पर करना चाहिए, क्योंकि इनमें 2 मिनट का फ़र्क होता है। जनाब, रोज़ा सूरज गुरूब होने पर किया जाएगा, और सूरज गुरूब होने का जो टाइम नक्शों में लिखा होता है, एहतियात इसमें है कि उससे थोड़ा सा ठहर जाएं आप, क्योंकि बाज़ दफ़ा उस टाइम पे सूरज गुरूब होता नहीं है। उसकी बहुत सारी साइंटिफिक वजूहात हैं। एहतियात इसमें है कि जो टाइम लिखा हुआ है एप्लीकेशन में या आपके पास कोई नक्शा है, तो उससे 2 मिनट 3 मिनट आप बेहतर है ठहर जाएँ। तो इसलिए यानी थोड़ा सा और इत्मीनान कर लें आप। घड़ियों में भी बाज़ दफ़ा फ़र्क होता है। अब अज़ान पे इसलिए नहीं कहा जा सकता कि क्या पता अज़ान टाइम पे दे रहा है बंदा या नहीं दे रहा। बाज़ दफ़ा अज़ानें टाइम पे से पहले भी हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा लेट होती हैं। तो अगर आपको ये इत्मीनान है कि आपके मस्जिद के मुअज़्ज़िन साहब वाकई गुरूब आफ्ताब का यकीन होने के बाद अज़ान देते हैं, तो फिर अज़ान पे रोज़ा खोलें, वरना असल मदार जो है वो गुरूब आफ्ताब पर है। क्या मोबाइल पर ज़कात है? क्या मोबाइल पर ज़कात फ़र्ज़ है? तारिक ख़ान। जनाब, मोबाइल पर ज़कात फ़र्ज़ उस सूरत में है कि मोबाइल आपने बेचने के लिए ख़रीदा हो, या आपकी मोबाइल की शॉप हो जिसमें मोबाइल आपने बेचने के लिए रखे हुए हैं, तो उन तमाम मोबाइलों पर, या बल्कि जो भी सामान पड़ा हुआ होगा बेचने के लिए, उस सब पे ज़कात लाजिम होगी। वरना अगर मोबाइल आपके इस्तेमाल में है या वैसे ही रखा हुआ है, बेचने के लिए नहीं ख़रीदा आपने, तो उस पर फिर ज़कात लाजिम नहीं है। कि कमेटी के पैसों पर ज़कात का हुक्म। इकबाल साहब रावलपिंडी से पूछते हैं कि मैंने कमेटी डाली थी, नीयत ये थी कि या तो अपनी बेटियों की शादी करनी है या फिर इनके लिए प्लॉट या मकान लूँगा, तो इन पैसों में ज़कात होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कैश अमाउंट में हर सूरत में ज़कात होती है। आपकी अगर कमेटी निकल चुकी है तो जो पैसे खर्च हो गए वो तो हो गए। जो ज़कात की तारीख़ में जो अमाउंट आपके पास मौजूद है वो, और जितने कमेटी के पैसे आपने अभी किस्तें देनी हैं, तो वो किस्तें आप माइनस करें, जो अमाउंट बचेगा उस पर आप 2.5% ज़कात देंगे। और अगर आपकी कमेटी अभी नहीं निकली है, तो जितनी कमेटी आप किस्तें जमा करा चुके हैं वो असल में लोगों को आपने कर्ज़ दिया हुआ है और वो आपने वापस लेना है, तो उस पूरी रकम पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। थकावट की वजह से 8 रकत तरावी पढ़ना। कभी कभार ऐसा होता है कि थकावट की वजह से 20 रकत तरावी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या ऐसी सूरत में हम 8 रकत तरावी पढ़ सकते हैं? आयशा फ़ारूक इंडिया से। 20 रकत तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, और सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म यह है कि बिला वजह उसको छोड़ना ये काबिल मलामत है। ऐसा शख्स अगर बहुत ज़्यादा थकावट है, बहुत कोई मसला है या तबीयत ख़राब है, तो फिर तरावी छोड़ी भी जा सकती है। बेहतर ये बिल्कुल ना छोड़ें, कुछ ना कुछ तो पढ़ लें। तो उसमें 4 पढ़ें, 8 पढ़ें, 12 पढ़ें, 16 पढ़ें। 8 के अदद की कोई ख़ासियत नहीं है। ये जो बुखारी की हदीस है कि नबी रमज़ान गैर रमज़ान में 8 से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, इसका तरावी से कोई ताल्लुक़ नहीं है जमहूर उलमा के नज़दीक, बल्कि चारों फ़ुक़हा, चारों इमामों के नज़दीक जो उनके जो फ़तवा है ना, उससे पता चलता है कि इसका तरावी से कोई ताल्लुक़ नहीं है इस हदीस का। और ये हदीस बुखारी ही की दूसरी हदीस के ख़िलाफ़ भी है। दूसरी हदीस में बुखारी में आता है, काना यज़ीदु फ़ी रमज़ाना माला यज़ीदु फ़ी गैरिही। नबी रमज़ान में आम दिनों से ज़्यादा इबादत करते थे। तो इससे पता चलता है कि रमज़ान में आपकी जो नमाज़ है वो 8 रकतों से ज़्यादा होती थी। तो बुखारी की एक हदीस को लेते हैं, दूसरी सही हदीस का इनकार कर देते हैं। ये कैसी बात हुई? तो इसलिए 8 के अदद की कोई ख़ासियत नहीं है तरावी में। हाँ, सुन्नत मुअक्कदा है तो उसमें मुश्किल हो रही है, कोई वाकई थकावट है, तो जितनी चाहें पढ़ लें, अल्लाह जितनी तौफ़ीक दे। 8 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 12 पढ़ लें। जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन नॉर्मली 20 रकत का मामूल बनाना चाहिए। अच्छा, ये 8 रकत में ये भी है कि अगर तरावी आपके लिए खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो बैठ के भी पढ़ी जा सकती है। थकावट ज़्यादा है तो बैठ के पढ़ लें आप, तो 20 पूरी कर लें, लेकिन बैठ के कर लें, तो ये भी बेहतर है। Ask Mufti Tariq Masoud.